हेलो दोस्तों, मैं गौरव अपने चैनल मैथ्स विद जीएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथमेटिकल सेक्शन के अंतर्गत यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर थर्ड, जिसमें दोस्तों आप 3 अंकों तक की संख्याओं का मासा तथा लासा अभाज्य गुणनखंड विधि तथा भाग विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, ये सीख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में आपने सीखा है कि 3 अंकों तक की संख्याओं का मासा अभाज्य गुणनखंड विधि तथा भाग विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। अब दोस्तों बारी है आप लोगों की कि लासा अभाज्य गुणनखंड विधि तथा भाग विधि द्वारा 3 अंकों की संख्याओं का कैसे ज्ञात करते हैं, वो सीखेंगे। तो सर्वप्रथम मैं दोस्तों स्टार्ट करता हूं कि 3 अंकों से बनने वाली संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा कैसे ज्ञात करते हैं, वो सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हेडिंग है दोस्तों अभाज्य अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात करना तो दोस्तों आज बारी है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा कैसे ज्ञात करते हैं 3 अंकों की संख्याओं का। ठीक है, 3 अंकों से बनने वाली संख्याओं का। तो दोस्तों मैं अब एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन के थ्रू ये विधि आपका क्लियर करता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका लेता हूं, इसका क्वेश्चन देखिए जरा। 150, 200 तथा 300 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों आपका मैंने लिया है प्रश्न। इस प्रश्न के थ्रू आपको दोस्तों 3 अंकों से बनने वाली संख्याओं का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे। तो सर्वप्रथम दोस्तों आप क्या करेंगे कि प्रत्येक संख्या यानी 150, 200 और 300 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपका हुआ कि तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों देखो जरा, तो मैं 150 लेता हूँ, 150 का करता हूँ अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए दोस्तों मैंने आपको मासा में भी बताया था कैसे किया जाता है। चलिए जरा दोस्तों आप क्या करेंगे दोस्तों, अब आप ये जज करेंगे कि 2 से डिवाइड करें कि 3 से डिवाइड करें। तो ये सबसे पहले मैंने बताया था कि जिस संख्या से सर्वप्रथम मतलब आपको छोटी संख्या से किसी छोटी अभाज्य संख्या से पहले आपका इसको विभाजित करके देखना है, इसको विभाजित करके देखना है। तो देखो जरा दोस्तों, अब डायरेक्ट आपके मन में कि मैं सोचूंगा कि 2 से 3 से 4 से, तो ये विभाजिता का नियम कैसा होता है वो भी बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर ये आपका 150 है, 2 से कटेगा पूरा पूरा, 2 एक अभाज्य संख्या है, छोटी अभाज्य संख्या है। 2 से 3 भी है, 4 भी, 3 है, 5 है, ऐसे और आगे संख्याएं होती है दोस्तों। तो अब मैं सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करता हूं। कैसे, आप देखिए दोस्तों, ये आपका 0 है। 0 क्या है, यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट मीन इकाई का अंक। तो इकाई का अंक अगर 0 हो या आपका कोई भी सम संख्या हो तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो देखिए जरा दोस्तों, 2 से करता हूं, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 का डिवाइड अगर 1 में करेंगे तो पूरा पूरा मतलब जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि 1 आपका छोटा है और 2 बड़ा है। क्योंकि आपका कहीं ना कहीं आपने देखा है भाग के जो भाग आपने बहुत पहले भी छोटे थे जब भी किया था, और आपने जब भी सीखा है क्या कि दोस्तों ये जो आपका 1 है मतलब इससे इसमें भाग दे रहे हैं, ये संख्या क्या होगी, ये आपका
भाज्य है और ये भाजक है। तो सदैव आपका जब आपका परफेक्ट कोई नंबर कट रहा होगा तो यानी कि दशमलव में न जाके मतलब पूर्ण रूप पूर्णांक जब आना यानी कि जो भागफल है वो पूर्णांक आना आए, तो इससे क्या होगा कि ये जो ये वाला नंबर यानी ये वाला मतलब भाज्य भाज्य बड़ा होना चाहिए किससे, भाजक से। तो दोस्तों देखिए आपका दो का अगर इसमें वन में डिवाइड कर रहे तो नहीं जा रहा, तो अब मैं दो संख्या लेता हूँ यानी कि वन और टू। तो देखो वन और टू मतलब 15 ले लिया, तो दो सत्ते 14, 7 बार गया। अब यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, एक बचा, एक इधर कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो आपका यहाँ हो गया 10, तो दो पंजे 10। अब दोस्तों 75 आ गया। अब 75 तो दो से कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपका ये इकाई का अंक 5 आ गया, ना जीरो है ना कोई सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, इसको आपका आगे यानी दो के बाद कोई आने वाली आगे वाली अगली कौन सी अभाज्य संख्या है, तीन। तो तीन से कैसे चेक करेंगे, तो तीन से विभाज्यता का नियम दोस्तों ये होता है कि दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर हम करें और वो संख्या कट जो संख्या अंकों के योग करने पे आए अगर वो तीन से विभाजित तो दी हुई संख्या तीन से पूरी पूरी विभाजित होगी। चलिए दोस्तों, तो 7 5 12, तो 12 तो तीन से कटता है दोस्तों, तो आपको 75 भी तीन से कटेगा। तो तीन से काटो दोस्तों, तीन दूनी 6, एक बचा दोस्तों, यहाँ हो गया 15, तीन पंजे 15। ठीक है दोस्तों, अब 25 आ गया। तो दोस्तों अब 25 देखो, अब तीन से पहले देखो जरा, दो और पांच तो कितना, 7 हो गया, तो 7 तो तीन से कटता नहीं है, तो ये 5 से कटेगा, क्योंकि तीन के बाद अब बात संख्या कितनी है, 5, 5 पूरे 25। ठीक है दोस्तों, 5 5 सा 25। अब 5 एक अभाज्य संख्या है दोस्तों, तो 5 अभाज्य संख्या तो अपने आप से कटेगी, 5 एकन 5। तो दोस्तों ये 150 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए। वैसे ही 200 का भी करिए दोस्तों, 200 का, 200 का। तो दोस्तों देखिए साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे जीरो, तो दो से कटेगा, दो एकन दो, डबल जीरो, फिर दो से, दो पंजे 10 जीरो, फिर दो से, दो दूना 4 और दो पंजे 10। ठीक है दोस्तों, अब 25 आ गया, तो 25 तो 5 से कटेगा, 5 पूरे 25 और 5 एकन 5। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 300 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए दोस्तों, 300, 300 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जरा करते हैं, क्योंकि आपका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कितना, जीरो, तो दो से कट जाएगा, तो दो से कटेगा तो कितना हो जाएगा, दो एकन दो, दो पंजे 10, दो एकन दो, यहाँ कितना बचा, एक, दो पंजे 10, जीरो ऐसे ले लिया नीचे। फिर दो से कटेगा क्योंकि यूनिट डिजिट कितना है दोस्तों, यानी इकाई का अंक कितना, जीरो, दो सत्ते 14, कितना बचा यहाँ दोस्तों, एक, यहाँ हो गया 10। अब कितना, 10 हो गया, तो दो पंजे 10। अब दोस्तों 75 आ गया, 75 किससे कटेगा, सबसे पहले भाई दो से तो कटेगा नहीं, तीन से कटेगा, तो तीन से काट लो दोस्तों, तीन दूनी 6 और तीन पंजे 15। अब 25 5 से कटेगा, 5 5 से 25, 5 से 5 कटेगा, 5 बन जाए 5। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा दोस्तों सर्वप्रथम कोई जो संख्याएं दी होती है उनका अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। अब मासा कैसे ज्ञात की जाए, अब क्या करेंगे कि 150 लिखा था, कितना, 150, ये 150 जो संख्या थी 150, इसको ऐसा लिखो, और 150 के जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए उनको ऐसा लिखो। यहाँ पे क्या क्या आए थे दोस्तों, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से 200 के भी लिख लो दोस्तों, 200 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से है, दो दो दो, या दो कितनी बार आया, तीन बार, 2 इंटू टू इंटू टू। ठीक है दोस्तों, पांच कितनी बार आया दोस्तों, दो बार, कितनी बार, दो बार, तो 5 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, अब 300 की भी आपका अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए, कितना, दो, दो बार, 2 इंटू टू इंटू थ्री, कितनी बार दोस्तों, एक बार, 3 इंटू 5 कितनी बार दोस्तों, दो बार, 5 इंटू 5। अब दोस्तों देखिए, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात करना है, तो ये जो आपका जो ये अभाज्य, ये 150 के अभाज्य गुणनखंड, 200 के अभाज्य गुणनखंड, 300 के अभाज्य गुणनखंड, इनको मैं घात के रूप में लिख लेता हूं। घात का रूप का मतलब देखो अभी बताता हूं दोस्तों,
घात के रूप का मतलब क्या होता है? घात के रूप का इसका मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे 2 है, इस पूरी की पूरी मल्टीप्लाई में, ये जो आपको मल्टीप्लाई में सारी संख्या लिखी, 2 कितनी बार है? एक बार। तो 2 की पावर 1 मतलब 2। 3 कितनी बार है? एक बार। ठीक है दोस्तों, तो 3 की पावर 1 मतलब 3। 5 कितनी बार दोस्तों? तो 1 2, तो उतनी 5 की पावर आ जाएगा, 5 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ रहा है कि मैं पावर के रूप में यानी घात के रूप में अभाज्य संख्याओं को कैसे लिख रहा हूं। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, 2 कितनी बार है? 1 2 3, तो 2 को मैं क्या लिखूं? 2 की पावर 3 गुणा। 5 कितनी बार है दोस्तों? 2 बार, तो 5 की पावर 2। यहां अगली बार आई है 300 के। 2 कितनी बार है दोस्तों? 1 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 कितनी बार है दोस्तों? 1 टाइम, तो 3 की पावर 1 का मतलब किसी भी संख्या की पावर दोस्तों अगर 1 है तो वो उतना ही आ जाता है, उतना ही आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, अब 5 गुणा 5 यानी 5 की पावर कितना? 2। अब दोस्तों आपका काम आसान हो चुका है, लासा कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पे लिखता हूं लासा, लासा, लासा। अब क्या करेंगे दोस्तों? देखिए जरा दोस्तों, 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, 2 यहां पे है। अब 2 तीनों जगह है, लेकिन दोस्तों ये देखिए कि 2 की अधिकतम पावर कितनी है? पावर पर ध्यान देना है। 2 तीनों जगह है, सपोज दैट अगर कॉमन भी नहीं होता तब भी उसका तरीका भी समझेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन। तो 2 यहाँ पे दोस्तों, 2 यहाँ पे, 2 है। अब 2 की अधिकतम पावर कितनी है? जो अधिकतम पावर है दोस्तों उसको लिख दीजिए। ठीक है, 2 की पावर 3 है तो उसको लिख दिया। आगे अब 3 की तरफ जाओ जरा दोस्तों, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। अब 3 की अधिकतम पावर कितनी? 1, तो 3 को एक बार लिख लीजिए, कितना? 3। अब दोस्तों 5 की बारी है, ये 5 यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों जगह 5 है, तीनों जगह 5 है दोस्तों, तीनों जगह 5। अब देखिए तीनों जगह जब 5 है, 5 की पावर अधिकतम तीनों जगह कितनी? 2, तो लिख लीजिए दोस्तों 5 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, आई होप यहां तक बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब दोस्तों देखिए जरा, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है दोस्तों? 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि कितना हो गया? 2 दूना 4 दूनी 8, कितना हो गया? 8। 3 तो ऐसे रहने दीजिए दोस्तों। 5 की पावर 2 का मतलब दोस्तों 5 गुणा 5 यानी 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25, 25 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको गुणा करने का तरीका क्या? आप 3 का 8 में गुणा करेंगे तो थोड़ा आपका कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, तो आसान बनाने के लिए क्या करो? 25 का गुणा 8 करो, 25 अट्ठे 200 और 200 तिया 600, 200 तिया 600। तो ये दोस्तों आपका 600 जो फाइनल आंसर आया है, ये आपका इन संख्याओं 150, 200, 300 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपने लासा ज्ञात कर लीजिए कि लासा कैसे ज्ञात किया जाता है। आई होप दोस्तों अच्छे से समझ में आया हुआ। इस प्रश्न के माध्यम से आपको मैं ये बता सका कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा क्रिस्टल बिल्कुल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न नंबर दोस्तों इसका मैंने 1 लिया फर्स्ट। चलिए दोस्तों, और आपका इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न ले रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा कैसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, 125 कॉमा 225 तथा 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 625 का
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, विधि द्वारा लासा ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, आपका एक प्रश्न और लिया मैंने, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा कैसे, 3 अंकों की संख्या है। चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों 125 को लीजिए, 125 125, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5, तो ये पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। क्या 3 से भी कट जाएगी दोस्तों? देख तो जरा, आपने कहा था ना कि आपने, आप सोचोगे, आपने कहा था कि सर कि ये बताइए कि ये जो संख्या है ये 3 से भी, तो 3, 5 से पहले 3 आता है भाई, 5 से पहले 3 आता है, तो आप सोचेंगे 3 से, तो देखो 1 और 2 3 और 3 5 8, 3 से नहीं कटेगा, तो इसलिए 5 से, 5 से दोस्तों, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ बचे 2, यहाँ हो गए 5, तो 5 5 जा 25, 5 से फिर कट होगा, 5 से पूरा पूरा फिर विभाजित होगा, 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5, 5 का 5। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से 225 का भी कर लीजिए दोस्तों, 225। तो 225 का देखिए दोस्तों, अब 225 का दोस्तों करेंगे तो सबसे पहले 3 से, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना 5 है, ना 0 है ना कोई सम संख्या है। तो 3 से देखो जरा दोस्तों, 2 2 4 और 4 5 9, 3 से कट जाएगा। तो 3 से दोस्तों 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, 3 पंजे 15। ठीक है दोस्तों, 3 से फिर कट जाएगा, तो 7 5 12, 12 3 से कटता तो ये भी कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 से 5 बार 5 जो है 5 से 1 टाइम डिवाइड होगा, विभाजित होगा। अब दोस्तों 625 का भी कर लेते हैं, 625, 625 का 25 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखो दोस्तों, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा क्या, देखो जरा, 6 और 2 8, 8 5 13, नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 एकन 5। अब यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, 1, यहाँ हो गए 12, तो कितना, कितनी बार, 5 दूनी 10, यहाँ कितना बचा दोस्तों, कितना बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, तो 5 पूरे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25 और 5 पूरे 25 और 5 एकन 5। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये तीनों संख्याओं का मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। अब आपको सीक्वेंस में लिखना है, कैसे दोस्तों, 125 125 125 के आपका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, 225 के 225 के कितने आए, कितने आए दोस्तों, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, 625 के 625 के दोस्तों देखिए, तो 625 के दोस्तों कितने आए हैं आपका, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, जो ये संख्याएं आई हैं, यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इन संख्याओं के, इनका क्या करेंगे हम, घातांक यानी घातों के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 5 यहाँ 5 है, 5 कितनी बार है, 3 बार, 5 की पावर 3। दोस्तों इस पे आइए, 3 यहाँ है, 3 है, 3 कितनी बार, 2 बार, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 दोस्तों कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार। ठीक है, 5 यहाँ दोस्तों कितनी बार है, तो 5 दोस्तों यहाँ 4 बार, कितनी बार, 4 बार। तो दोस्तों अब आपने यहां तक पूरा काम कर लिया, अब बारी है दोस्तों लासा निकालने की, लासा, लासा।
तो अब दोस्तों क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है, जैसे 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब 5 तीनों जगह है, लेकिन 5 की अधिकतम पावर कितनी है, तो 5 की अधिकतम कितनी पावर है, 4। कितनी, 4। तो दोस्तों 5 की पावर 4 यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, गुणा का साइन लगा दो। अब मैंने दोस्तों एक बात समझो कि कोई संख्या जो अभाज्य गुणनखंड में आए, कोई कोई भी संख्या रिपीट भी नहीं होनी चाहिए और छूटनी भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों देखिए जरा, रिपीट तो हुई नहीं है, छूट रही है, 3 की पावर 2, इसको लिख दीजिए 3 की पावर 2, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 की पावर 4 का मतलब दोस्तों कितना होता है, अभी आपने देखा 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 625, 625, 625 गुणा 3 की पावर 2 का मतलब कितना दोस्तों, 9। कितना, 9। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो कितना, 9 बना 45 की 5, 9 बना 45, 45 की 5 दोस्तों, कितना बचा, 4, 9 दूनी 18, 18 4, 22 की 2, 2 बचा, 9 6 54, 54 और 2 56। तो ये दोस्तों आपका जो ये सॉल्यूशन आया है, यानी मल्टीप्लाई करके जो मैंने ये हल निकाला है, फाइनल मान जो निकला है, ये दोस्तों क्या कहलाएगा, 125, 225 और 625 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा, यानी कि ये इनका लासा है। विधि कौन सी लगाई है, अभाज्य गुणनखंड विधि। आई होप दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 3 अंकों की संख्याओं का मासा कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आप लोगों ने दोस्तों अच्छे से सीखा होगा। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं भाग विधि द्वारा 3 अंकों से बनने वाली संख्याओं का लासा कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आपका भाग विधि द्वारा 3 संख्याओं का आपका 3 अंकों की संख्याओं का लासा कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो अगली हेडिंग दोस्तों है भाग विधि द्वारा भाग विधि द्वारा भाग विधि द्वारा संख्याओं का या भाग विधि द्वारा लासा ज्ञात करना, लासा ज्ञात करना करना करना। तो देखिए दोस्तों अब मैं इस विधि को क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करता हूं, क्वेश्चन लेता हूं और आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक 120, 140 तथा 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 130 का भाग विधि द्वारा लासा ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात कीजिए कीजिए। चलिए दोस्तों इस प्रश्न के माध्यम से आपको भाग विधि द्वारा लासा कैसे ज्ञात करते हैं ये बताता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों तो सर्वप्रथम दोस्तों आप क्या करेंगे, इनको ऐसे लिखेंगे 120, 140, 130। अब दोस्तों एक ऐसे एक रेखा खींच लो इस तरीके से दोस्तों, ठीक है, और फिर इस तरीके से इनको एक रेखा में लिख लिया मैंने। अब क्या करेंगे दोस्तों कि छोटी से छोटी जो सबसे छोटी है वहां से स्टार्ट करो,
किसी ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। जरूरी नहीं कि आपका कोई संख्या आपका मान लीजिए 5 से डिवाइड स्टार्ट हो रही तो नहीं करेंगे कि 2 से होना चाहिए पहले, नहीं। आपका कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपका किस छोटी आबाद संख्या से, कि जरूरी नहीं कि ये डिवाइड हो रही है, ये नहीं हो रही, ये हो रही है, तो ऐसा मतलब नहीं, स्टार्ट करेंगे वहीं से। तो देखो दो, दो से स्टार्ट कर रहा हूं मैं दोस्तों। तो 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे दोस्तों कितनी बार, दो छः, दो छः 12, टू टू सिक्स 12, जीरो कॉमा। 2 से यहाँ करेंगे दोस्तों, दो सत्ते 14। 2 से दोस्तों यहाँ करेंगे, कॉमा जरूर लगाएंगे ये सेपरेट करने के लिए। 2 से यहाँ करेंगे दोस्तों कितना, दो, दो छः 12, एक बचा, दो पंजे 10। ठीक है दोस्तों, फिर आपका इस तरीके से। अब दोस्तों ये देखना जरा, अब आप सोच रहे हैं कि 65 आ गया, क्या 2 से डिवाइड नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल करोगे, क्योंकि आपका और संख्याएं इससे 2 से डिवाइड हो रही है। तो 2 से फिर करो, तो ये कितना हो गया, 2 3 6, और ये करोगे तो दोस्तों 2 3 6 और 2 पंजे 10 और 65 को, जो संख्या कट नहीं रही है उसको ज्यों का त्यों उतारते चलेंगे, ज्यों का त्यों उतारते चलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे फिर वही प्रक्रिया दोबारा। 2 से दोस्तों करो तो ये कितना हो गया दोस्तों, 2 एकन 2, 2 पंजे 10। अब दोस्तों 35 तो 2 से कटेगा नहीं, तो इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए। 65 भी नहीं कटेगा, इसको भी ज्यों का त्यों उतार दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करता हूँ दोस्तों, अब देखिए जरा, अब 2 के बाद मैं 3 से ट्राई करता हूँ। तो 3 से देखो जरा, 3 पंजे 15, 3 से ये नहीं कटेगा, ये मतलब नहीं कि ये दोनों भी कटने चाहिए। अगर कोई एक संख्या भी, जैसे मान लीजिए ये आपका आने वाली संख्याओं से कटेंगे, आने वाली अभाज्य संख्याओं से, अगर उस संख्या से पहले जो और संख्या दी है, अगर वो 5 से कटने वाली संख्या से पहले कोई संख्या कट रही, तो पहले उसको काटो। काटने का मतलब विभाजित करना। तो 3 से कर देता हूं। तो 3 से जब करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, ये तो कटेगा नहीं, विभाजित नहीं होगा। 35 ऐसे रहने दीजिए दोस्तों। 65 क्या कटेगा, नहीं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ये तीनों की तीनों संख्या, अब मैं 5, 3 से कट नहीं रहा, 5 से देखते हैं। तो 5 से कट रही तीनों संख्याएं, देखो दोस्तों। तो 5 से जब काटेंगे तो देखो दोस्तों, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, और आपका 5 एकन 5 और 5 तेई 15। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक ध्यान से देखना दोस्तों, आपको पता है 7 एक अभाज्य संख्या है। कोई भी अभाज्य संख्या है वो स्वयं से ही कटती है, कैसे, स्वयं से ही विभाजित होती है। और 13 भी अभाज्य संख्या, तो ये भी स्वयं से। तो एक बार 7 से जब तक विभाजित करते रहना है, जब तक यहां पर आपका 1 1 ना आ जाए, यानी कि 1, देखो जरा 5 को मैंने यहाँ पे तो 1 कर दिया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं आगे, ये यहीं पे समाप्त हो चुका। 7, तो देखो 1 कॉमा 7 एकन 7, 13 को ज्यों का त्यों उतार लीजिए दोस्तों। अब बारी है किसकी दोस्तों, 13 की। 13 को विभाजित करो, तो 13 को 13 से विभाजित किया जाएगा, कोई आपका अभाज्य संख्या है दोस्तों। तो 13 से जब करेंगे तो आपका 1 कॉमा 1 कॉमा 13 एकन 13। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो अभाज्य संख्याएं इधर आई हैं, इनको आपका यहां लिखकर और उनका गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा दोस्तों, लासा। क्या निकल आएगा, लासा। लासा कैसे दोस्तों, 2 2 2, 2 कितनी बार है, 3 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितनी बार है दोस्तों, एक बार, लिख लीजिए। 5 दोस्तों कितनी बार, एक बार, वो भी लिख लीजिए। 7 कितनी बार था दोस्तों, एक बार। 13 कितनी बार, एक बार। अब इनका दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 ने 24, 24 पंजे कितना होता है दोस्तों, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, और 120 सत्ते कितना होता है, 840। 840 समझिए दोस्तों। भाई देखो जरा, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 ने 24, 24 पंजे 120, और 120, सॉरी 120, 120 का मल्टीप्लाई अगर 7 से करेंगे तो देखो जरा, आप क्या करेंगे, सोचेंगे जीरो कैसे, 12 सत्ते 84, बस उसमें जीरो आगे लगा दो। ठीक है,
तो कितना हो गया दोस्तों 840। अब 840 में 13 का मल्टीप्लाई भी करना है, तो 840 में दोस्तों 840 गुणा 13। ये स्टेप दोस्तों यहाँ नीचे नहीं आएगा, आप पीछे रफ्तार या आयु दोस्तों अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन कि भाग विधि द्वारा 3 अंकों से बनने वाली संख्याओं का लासा कैसे ज्ञात करते हैं भाग विधि द्वारा, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा दोस्तों। राइट डाउन कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न लेता हूं भाग विधि पर आपका आधारित। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, 150, 120 तथा 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 104 का भाग विधि द्वारा भाग विधि द्वारा द्वारा लासा ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात कीजिए कीजिए। चलिए दोस्तों 150, 120 और 104 का भाग विधि द्वारा मासा कैसे ज्ञात करते हैं वो दिखाता हूं। तो सर्वप्रथम दोस्तों आप इनको एक रेखा में लिख लीजिए ऐसे 150, 120, 104। ठीक है दोस्तों, अब आपको ऐसे इस तरीके से ध्यान देना, यही आपको थ्रू आउट आपका हर क्वेश्चन में यही प्रणाली यूज करनी है, यही प्रक्रिया, ये प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ 2 से पूरे पहले विभाजित करके देखता हूँ। तो 2 से देखो जरा, 2 से कट करूंगा, 2 से विभाजित करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 2 सत्ते 14। ठीक है, एक बचा दोस्तों, 2 पंजे 10। 2 से यहाँ करूंगा तो दोस्तों 2 6 12 0। 2 से यहाँ करूंगा तो दोस्तों 2 पंजे 10, 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ रही है बात दोस्तों। अब फिर 2 से करूंगा मैं, 75 तो नहीं कटेगा तो 75 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। जो संख्या विभाजित ना हो उसको ज्यों का त्यों लिखते चले जाइए। अब इसको कीजिए दोस्तों, 2 3 6 30। फिर 2 से इसको कीजिए दोस्तों, 2 दूना 4 और 2 6 12। फिर दोस्तों 2 से ट्राई कीजिए, 2 से 75 को ऐसे रहने दीजिए क्योंकि 200 नहीं कटेगा। फिर इसको करेंगे दोस्तों, कितना हो गया 15। इसको करेंगे दोस्तों कितना, 2 1 2 2 3 6। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ रही होगी बात दोस्तों कि मैं किस तरीके से इस प्रश्न को कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखिए दोस्तों, 3 से, किससे दोस्तों 3 से। कितनी बार, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 13 नहीं कटेगा, इसको ज्यों का त्यों चलने दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब फिर देखिए दोस्तों, अब किससे कट रहा है दोस्तों, 5 से। 5 पूरे 25 है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और ये 13 को ज्यों का त्यों। अब आप देखो दोस्तों नीचे जो 5 और 13 ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जो संख्या स्वयं से ही विभाजित होती है, या 1 से विभाजित है तो 1 का कोई आपका मीनिंग है, 5 से विभाजित। तो यहां से देखिए 5 से, 5 एकन 5 और 1 तो चल ही रहा है ऐसे, और 13 को भी ऐसे लिख दो दोस्तों। अब बारी है 13 की, तो दोस्तों देखिए जरा, 13 बचा, 13 को किससे, 13 से ही तो विभाजित किया जा सकता है, 13 से। तो 13 एकन 13, 1 1 और 1। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा दोस्तों।
थोड़ा सा स्पेस नीचे गया है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि 13 एकम 13। अब दोस्तों क्या करना है कि इधर जो संख्याएं जितनी आई है 2 2 2 3 5 5 और 13, इनका यहाँ पर आपका गुणा कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब निकालेंगे इसका लासा। लासा यानी एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे दोस्तों, दो दो कितनी बार है, 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 कितनी बार आया, 1 बार, इसको लिख लीजिए दोस्तों। 5 कितनी बार है दोस्तों, 2 बार। 5 गुणा 5। 13 कितनी बार दोस्तों, 1 बार। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। 2 दूना 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 पंजे 120, 120 पंजे 600, 600 आ गया। अब देखो दोस्तों, 600 गुणा 13। मैं ज्यादा लॉन्ग ना समझा, मैं मतलब गुणा को वहां लेंथी ना करके थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, इसीलिए दोस्तों आप वहां भी कर सकते हैं। 13 13 सिक्सा कितना होता है, 78, 78 और डबल जीरो। तो ये दोस्तों आपका लासा हो गया, किसका, आपका इन तीन संख्याओं का, 150, 120 और 104 का। तो आई होप दोस्तों इससे बनने वाली यानी कि आपका भाग विधि से 3 अंकों की संख्याओं का कैसे लासा ज्ञात करते हैं वो आपने जाना। ठीक है दोस्तों, और इससे पिछले लेक्चर में दोस्तों मैं आपका मासा की दोनों विधियों के बारे में बता चुका हूं दोस्तों, उनको आप देख लीजिए किस प्रकार से ज्ञात किया है मैंने। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो और दोस्तों तक शेयर करो, जिससे वो भी इस चीज का लाभ उठा पाए, और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों एक। धन्यवाद। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं।